हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में एंड मोर प्रिसाइजली हम बात करेंगे ट्रांस इफेक्ट के बारे में कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, इसकी क्या यूटिलिटी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए, ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन बताने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि मेरे पास ट्रांस इफेक्ट की क्या यूटिलिटी है, किस काम में आता है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 4 डिफरेंट लिगेंड अटैच है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, एक मेरे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है यहाँ पर, और एक मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है। ठीक है, इसके सामने मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक अनदर लिगेंड ले आया मैं, दैट इज NO, नाइट्रोसिल ले आया मैं। एंड मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट देखने को मुझे मिलने वाला है। मुझसे क्या पूछा हुआ है, क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फेवर होगी, सबको आइडिया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर NO क्या करेगा, यहाँ पर NO जो है एक किसी भी एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड खुद जाकर अटैच हो जाएगा। एंड हमारे पास अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 डिफरेंट लिगेंड लगे हुए हैं, क्लोरीन भी, मिथाइल ग्रुप भी, वाटर का मॉलिक्यूल भी एक, एंड एक अमोनिया का मॉलिक्यूल भी। तो मेरा NO जो है वो किस मॉलिक्यूल को, किस लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करेगा, ये हमें कौन जानने में हेल्प करता है, ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरे पास जो इनकमिंग लिगेंड है वो किस लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करके खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, एंड हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड। मेरे पास यहाँ पर जो 4 लिगेंड अटैच हैं, इनमें से इन लिगेंड की टेंडेंसी टू डायरेक्ट द सब्स्टिट्यूशन ट्रांस टू इटसेल्फ। यानी कि क्या है कि मेरे पास क्या होता है, हर एक लिगेंड की, यहाँ पर जो 4 लिगेंड अटैच है ना, इनकी अपनी एक टेंडेंसी है, अपनी एक पावर है, अपनी एक एबिलिटी है कि वो इनकमिंग जो लिगेंड है उसको अपने ट्रांस पोजीशन के ऊपर लेकर आए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर जो 4 लिगेंड गिवन है ना, इसकी अगर मैं ट्रांस इफेक्ट की एबिलिटी बताऊं, टेंडेंसी बताऊं, तो सबसे ज़्यादा मेरे पास मिथाइल ग्रुप की होती है, उसके बाद मेरे पास क्लोरीन की होती है, देन मेरे पास क्या होती है, अमोनिया की होती है, एंड देन मेरे पास किसकी होती है, वाटर मॉलिक्यूल की सबसे कम टेंडेंसी होती है, या फिर कह लीजिए एबिलिटी होती है ट्रांस इफेक्ट को लेके। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप है, इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इनकमिंग जो ग्रुप है, इनकमिंग जो लिगेंड है मेरे पास, उसको अपने ट्रांस पोजीशन के ऊपर लेके आए। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास मिथाइल ग्रुप की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इनकमिंग लिगेंड को अपने ट्रांस पोजीशन के ऊपर लेके आए। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा एंड नाइट्रोसिल ग्रुप जो है वो अमोनिया की जगह आकर अटैच कर जाएगा, एंड हमें क्या देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है, क्वेश्चन अराइज मेरे पास ये होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास किसकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट के लिए। तो देखिए, जैसे कि कोऑर्डिनेशन में हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ट्रांस इफेक्ट के लिए एक सीरीज है हमारे पास। ठीक है, इस सीरीज को आपको याद करना है। तो अगर मैं बात करूँ इस सीरीज को, तो थोड़ा सा आइडिया देता हूँ याद करने के लिए, कैसे याद करना है आपको। देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है ट्रांस इफेक्ट के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर इन ग्रुप की क्या है, सबसे लोएस्ट टेंडेंसी है ट्रांस इफेक्ट की, तो ये क्या है मेरे पास, लोएस्ट। तो यहाँ पर आपको देखने में पता चल रहा होगा कि मेरे पास जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, साइनाइड, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे लिगेंड है, ये सारे के सारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। ये कैसे लिगेंड है हमारे पास, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। यानी कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड की हाईएस्ट टेंडेंसी होती है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की हाईएस्ट टेंडेंसी होती है किसके लिए, ट्रांस इफेक्ट के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास प्लेटिनम के साथ एक जगह लगा हुआ है अमोनिया एंड एक जगह लगा हुआ है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड वो होते हैं जो सिग्मा से तो मेटल को डोनेट करते हैं एंड पाई से अपने मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के कारण क्या होता है, मेटल और लिगेंड जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड एक बात बताओ मुझे, कौन से ग्रुप को लीव करवाना ज़्यादा आसान होगा, एक तो वो ग्रुप है जिसने मेटल के साथ वीक बॉन्ड बना रखा है, एंड एक वो ग्रुप है जिसने मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर मेरे पास मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, वहां पर लिगेंड की लीविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सबसे पुअर हो जाएगी। एंड इसी वजह से मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं ना, इनकी सबसे
ज़्यादा टेंडेंसी होती है ट्रांस इफेक्ट की। क्यों? क्योंकि अब ये ग्रुप इन पाई एक्सेप्टर लिगेंड ने क्या किया हुआ है, मेटल के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि इनकी एबिलिटी बहुत कम है लेबाइल होने की। लेबाइल का मतलब क्या है? लेबाइल का मतलब है लीव करने की। तो ये ग्रुप तो लीव कर नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, ये इनके जो ट्रांस में जो ग्रुप होते हैं ना, इसको लेबाइल बना देते हैं, इनको लीविंग करवाने में हेल्प करते हैं। एंड इसी कारण हमारे पास जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है ट्रांस इफेक्ट के लिए, क्योंकि वो खुद लीव नहीं करते लेकिन दूसरों को लीव करवा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है उनकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है। एंड जो मेरे पास सिग्मा डोनर लिगेंड है, देखिए वाटर हमारे पास है, अमोनिया जो है मेरे पास, ठीक है, ये कैसे है मेरे पास, ये मेरे पास सिग्मा डोनर लिगेंड है। एंड इनकी टेंडेंसी सबसे पुअर होती है, क्योंकि सिग्मा डोनर लिगेंड जो है वो काफ़ी वीक बॉन्डिंग करते हैं एज कंपेयर टू पाई एक्सेप्टर लिगेंड, एंड इसी वजह से ये आसानी से लीव कर जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रांस इफेक्ट के लिए, तो कार्बोनिल ग्रुप का जो ट्रांस इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसके ट्रांस में जो अमोनिया है ये लीव कर जाएगा, एंड जो इनकमिंग मेरे पास लिगेंड है वो जाकर अटैच हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सीरीज आपको याद करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं प्लेटिनम का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है ना ट्रांस इफेक्ट को लेके, तो प्लेटिनम को ही एज ए सेंट्रल मेटल एटम दिया गया था, एज ए प्रोवाइड किया गया था हमें। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं कौन से इंपॉर्टेंट आपके पास है, एक तो आप इनको 4 को याद करना है, आपको ये 4 ग्रुप याद करने हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ट्रांस इफेक्ट के अंदर। एक दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला क्लोरीन एंड अमोनिया। ठीक है, क्लोरीन एंड अमोनिया के ऊपर काफ़ी बार पूछा हुआ है, एंड यही हमारे पास जो है दो एज ए लिगेंड प्रोवाइड रहते हैं एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन को लेके, थोड़ा सा सिस एंड ट्रांस के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको ट्रांस इफेक्ट बता दिया है क्या होता है, उसकी यूटिलिटी बता दी है। ट्रांस इफेक्ट के लिए जो सीरीज है जो आपको याद करनी है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, जिसके अंदर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। एंड इसके सामने हमारे पास जो लिगेंड प्रोवाइड है वो क्या है, क्लोरीन। इसके सामने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, क्लोरीन प्रोवाइड कर दिया। एंड हमसे यूँ कहा गया है कि यहाँ पर मेरे पास 2 क्लोरीन के लिगेंड जो है वो प्रोवाइड है मुझे। ठीक है, 2 क्लोरीन के लिगेंड मुझे प्रोवाइड किए गए हैं, एंड मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ प्रोडक्ट के अंदर मुझे सिस देखने को मिलेगा या फिर ट्रांस देखने को मिलेगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जस्ट आपको ट्रांस इफेक्ट याद करना है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि क्लोरीन एंड अमोनिया के अंदर आपको ट्रांस इफेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर मेनली क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ मैंने जब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करवा दिया 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, या फिर 2 अमोनिया लिगेंड को मैंने सब्स्टिट्यूट करवा दिया 2 क्लोरीन लिगेंड के साथ, तो मुझे सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा या फिर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो कैसे करना है, एक सिंपल सी ट्रिक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं करके। देखिए, मेरे पास क्या है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखिए 4 मेरे पास अमोनिया लिगेंड है, चारों लिगेंड क्या है, सेम है, यानी कि मैं किसी भी एक लिगेंड को अभी सब्स्टिट्यूट करवा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चारों के सारे सेम है। तो मुझे जब एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को मैं सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा एक क्लोरीन लिगेंड के साथ, तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक अमोनिया को सब्स्टिट्यूट करवा दिया एक क्लोरीन के साथ, क्योंकि चारों अमोनिया थे तो मैं किसी को भी सब्स्टिट्यूट करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास एक और क्लोरीन का लिगेंड आ गया। अब मैं किसको सब्स्टिट्यूट कराऊंगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ट्रांस इफेक्ट के ऊपर। एंड अभी मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, एंड उस सीरीज के अंदर हमने क्या देखा था कि क्लोरीन का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है अमोनिया के कंपेयर में। ठीक है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है अमोनिया के कंपेयर में, यानी कि मेरे पास क्लोरीन के अपोजिट वाला ग्रुप जो है वो लेबाइल ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाला अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है ये लेबाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन की टेंडेंसी है ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट की। ये क्लोरीन ट्राई करेगा कि जो इनकमिंग लिगेंड है वो इसके ट्रांस में आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल लेबाइल हो जाएगा, एंड इसकी जगह क्या देखने को मिल जाएगा, मुझे क्लोरीन का लिगेंड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन आ जाएगा, एंड यहाँ पर मेरे पास अमोनिया आ जाएगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है, 2 मेरे को क्लोरीन के लिगेंड प्रोवाइड थे, मैंने 2 सब्स्टिट्यूशन करवा दिए हैं, एंड मुझे कैसा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बार बार करके थोड़ा ना देखेंगे इस चीज़ को कि मेरे पास सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा या ट्रांस। तो देखिए, ट्रिक किसे कहते हैं, आपने 4-5 एग्जाम्पल किए, उससे एक कॉमन चीज़ इवेल्युएट की, और आपने ये पाया कि मैं इस चीज़ को हर एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि मैं बार बार उस चीज़ को करने की जगह सिंपल उस जो मैंने रिजल्ट निकाला है उस चीज़ को मैंने अप्लाई कर दिया, एंड मेरा क्वेश्चन आसानी से हो गया। उसी को हम ट्रिक कहते हैं ना। तो क्या देखने को मिला है कि अगर मेरे पास जो इनकमिंग
या फिर ये कह लीजिए जो आउटर लिगेंड है इस क्लोरीन, ये क्लोरीन कैसा है मेरा आउटर लिगेंड है, एंड ये अमोनिया जो अटैच है कॉम्प्लेक्स के साथ ये कैसे हैं, ये मेरा इनर लिगेंड है। तो जो रूल है या फिर जो ट्रिक है वो क्या है, अगर मेरे पास जो आउटर लिगेंड है उसकी ट्रांस इफेक्टिव टेंडेंसी ज़्यादा है इनर लिगेंड के कंपेयर में, दोबारा मैंने क्या कहा, जो मेरे पास आउटर लिगेंड प्रेजेंट है उसकी ट्रांस इफेक्ट की टेंडेंसी ज़्यादा है अगर इनर लिगेंड के कंपेयर में, तो मुझे वहाँ पर क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मुझे वहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यही है, मेरे पास आउटर लिगेंड जो है उसकी ट्रांस इफेक्टिव टेंडेंसी ज़्यादा है इनर लिगेंड के कंपेयर में, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला है, मुझे यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिला है। अब बच्चों के क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे कि सर क्या पता ये एक ही में लग रहा हो, क्या पता ये दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई ना हो। तो देखिए एक अलग से एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाइस वर्सा है, अपोजिट भी हो सकता है। क्या कि अगर मेरे पास आउटर लिगेंड की जो ट्रांस इफेक्टिव टेंडेंसी है वो कम है इनर लिगेंड के कंपेयर में, तो मुझे वहाँ पर सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, मेरे पास प्लेटिनम का ही कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मेरे पास 4 क्लोरीन के लिगेंड अटैच है, यहाँ पर मेरे पास क्या है 4 क्लोरीन के लिगेंड अटैच है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अब की बार 2 अमोनिया के मोलिक्यूल को अटैच सब्स्टिट्यूट करवाना है। मेरे पास 2 अमोनिया के लिगेंड अब की बार है। ठीक है, अब देखिए हमने पहले में क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास जो आउटर लिगेंड है, अगर मेरे पास आउटर लिगेंड है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट की एज कंपेयर टू इनर लिगेंड, तो मुझे वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आउटर लिगेंड की टेंडेंसी ज़्यादा है अगर इनर लिगेंड के कंपेयर में, तो मुझे वहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यही बताया था मैंने। अब वाइस वर्सा का क्या मतलब है, इसका अपोजिट पॉसिबल है, यानी कि अगर मेरे पास इनर लिगेंड जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट की एज कंपेयर टू आउटर लिगेंड, तो मुझे वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मुझे वहाँ पर सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब करें, यानी कि हमारे पास अब क्या है, क्लोरीन इनर लिगेंड है, अमोनिया आउटर लिगेंड है, तो और इनर लिगेंड की ट्रांस इफेक्टिव टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटर लिगेंड, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलना चाहिए, रूल के थ्रू या फिर ट्रिक के थ्रू सिस प्रोडक्ट देखने को मिलना चाहिए। तो चलिए करते हैं। पहले तो मेरे पास क्या है, चारों के चारों क्लोरीन लिगेंड ही हैं, सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो मैंने यानी कि किसी भी एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करवा दिया अमोनिया के साथ, यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मेरे पास क्या आएगा, एक और अमोनिया का मोलिक्यूल आएगा। अब इस अमोनिया का मोलिक्यूल कहाँ पर जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अमोनिया है, इस अमोनिया की टेंडेंसी ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट की या फिर इस क्लोरीन की, ऑब्वियसली बात है क्लोरीन की ट्रांस इफेक्ट टेंडेंसी ज़्यादा है। इस क्लोरीन ने तो एक बार अपना टेंडेंसी शो कर दिया, एक बार अपना ट्रांस इफेक्ट शो कर दिया, और अमोनिया तो लग चुका है, अब दोबारा ये थोड़ी ना अपना ट्रांस इफेक्ट शो करेगा। अब क्या करेगा, ये वाला क्लोरीन जो है वो अपना ट्रांस इफेक्ट शो करेगा एंड इस क्लोरीन को निकाल देगा। तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेरे पास एक क्लोरीन है, यहाँ पर अमोनिया आ जाएगा, यहाँ पर अमोनिया आएगा एंड यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन आ जाएगा, एंड मुझे प्रोडक्ट में क्या देखने को मिला, मुझे यहाँ पर सिस प्रोडक्ट देखने को मिल गया। एंड यही तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास इनर लिगेंड जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है ट्रांस इफेक्ट की एज कंपेयर टू आउटर लिगेंड, तो मुझे वहाँ पर सिस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, सिस प्रोडक्ट देखने को ही मिला है। तो देखिए इफेक्ट एकदम सिंपल है, जस्ट डिपेंड ये करता है कि आपको अपनी ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज़ है वो याद है या नहीं है। ठीक है, वो अगर याद कर लोगे तो इसको अप्लाई करने में, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। एंड ये करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है ट्रांस इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को मैं यूँ नहीं कह सकता कम इंपॉर्टेंट है, और किसी भी टॉपिक को मैं ये नहीं कह सकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन में, तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोऑर्डिनेशन में किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक टॉपिक को कवर करना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के रिलेटेड, या फिर कोई और डाउट रहता है किसी और चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। जो मेरी इंस्टाग्राम ID है वो है shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझे अपने किसी भी टाइप की क्वेरी को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।